जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे आईपीएल में जो मैच होने वाला है हैदराबाद वर्सेस लखनऊ का। और मैच जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में होगा। पिच जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग फ्रेंडली रही है, बट बीच में दो मैचेस हुए थे जिसमें एक में टू पेस ट्रैक था और एक में थोड़ा स्पिनर्स को टर्न अच्छा मिल रहा था। तो इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम 200 के आसपास का एवरेज स्कोर बना है, 180 से लेके 200 तक का। तो सेम वही कंडीशंस रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि एक और न्यूज़ है कि हैदराबाद में बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है और पीछे जो थी वो अंडर कवर है। अभी का और आज का आई डोंट नो क्या अपडेट है, बट कल तक तो यही था कि वहाँ पे बारिश हो रही है। और ये देखिए अभी वेदर में आपको दिखा रहा होगा रेनी सीजन, रेनी रेनी तो करंट पोजीशन क्या है वो मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए जो है वहाँ पे रेनिंग थी। और रेनिंग की वजह से जो है पिच में मॉइस्चर हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है मॉइस्चर होने के। और तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या टीम खिलानी है और बैटिंग पिच रहेगा या बॉलिंग फ्रेंडली होगा। जहाँ तक चांसेस हैं मूवमेंट मिलना चाहिए पेसर्स को, और मूवमेंट के अलावा बॉल फंस भी सकती है, टू पेस ट्रैक हो सकता है अच्छा खासा, तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम बनाइएगा। वैसे भी अगर हम बात करें तो आईपीएल का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ना तो अंपायरिंग उस लेवल की हो पा रही है, और ना ही जो पिच रिपोर्ट आती है वो मतलब जैसे ही पिच रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग तो मैच होता ही नहीं है, सही होती ही नहीं है पिच रिपोर्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी पिच रिपोर्ट आता है कि बैटिंग फ्रेंडली है तो विकेट ज़्यादा गिरते हैं, रन बनाना मुश्किल हो जाता है। और जब आता है कि टू पेस ट्रैक है, थोड़ा बॉल फंस के आएगा, तो उस टाइम बैटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, विकेट कम गिरते हैं या एक आध दो विकेट गिरते हैं और फिर अच्छी खासी हिटिंग होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहा है अभी तक, जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोगों ने भी खुद से ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ें। अंपायरिंग बहुत थर्ड क्लास रही है, इवन नॉट ओनली द ग्राउंड अंपायर्स बट थर्ड अंपायर्स जो होता है टीवी अंपायर, वो भी बहुत ही गलत और कंट्रोवर्शियल डिसीजन ले रहे हैं। देखते हैं। बाकी इसके अलावा अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की। और जो प्लेइंग 11 में लखनऊ की तरफ से एक दो न्यूज़ हैं कि जैसे क्विंटन डिकॉक वापस आ सकते हैं, पिछले मैच में भी फिट थे, आई डोंट नो क्यों नहीं उनको प्लेइंग 11 में लिया गया। इस मैच में आने के चांसेस हैं। और जो मोहसिन खान है वो थोड़े से आई थिंक फिट नहीं है और इस मैच में वो मिस कर सकते हैं। कंफर्म नहीं है बट चांसेस हैं कि वो मिस करेंगे। अगर वो मिस करते हैं तो उस केस में लखनऊ जो है वो बहुत ही वीक टीम हो जाएगी और हैदराबाद क्लियरली वन साइडेड फेवरेट हो जाएगा विनिंग के लिए। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें लखनऊ ने 3 मैचेस जीते हैं, हैदराबाद कोई भी मैच जीत नहीं पाया है। बट इसमें सबसे मेन जो रोल है वो पिच का रहेगा। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा, बैटिंग के लिए पिच होगा, तो हैदराबाद क्लियरली फेवरेट्स हैं। अगर टू पेस ट्रैक रहता है तो फिर लखनऊ उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, बैट्समैन अच्छे हैं जो टू पेस ट्रैक और आराम से खेल सकते हैं। बट हैदराबाद के केस में ऐसा नहीं है। अगर टू पेस ट्रैक होगा तो आपको पता ही है अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड सब रिस्की हैं, और मार्करम को वो खिला नहीं रहे हैं। आई डोंट नो, मयंक अग्रवाल को पिछले मैच में भी खिलाया था। फॉर्म वाइज इतने अच्छे हैं नहीं, बहुत ही ख़राब फॉर्म में वो हैं। अभी हम बात करते हैं टीम की, ग्रैंड लीग टीम की। तो विकेट कीपर सेक्शन से लोकेश राहुल मस्ट हैव पिक रहेंगे। क्लासेन बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, हिटर हैं, और जिस फेज़ में वो बैटिंग करते हैं वहाँ पे अगर इनिशियल मूवमेंट होता भी है तो बहुत कम रहेगा और चांसेस होंगे कि वो अच्छा खासा हिट करें। प्लस विकेट कीपिंग बैकअप है तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा निकोलस पूरन जो है अच्छे खासे हिटर हैं और बैटिंग भी ऊपर आता है। और इसके अलावा विकेट कीपिंग बैकअप उनके साथ नहीं है, बट लखनऊ में 2-3 बैट्समैन को अगर आप छोड़ दें तो उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है ना तो उस क्वालिटी बल्लेबाज है उस लेवल का, और ना ही परफॉर्मेंस दे सकता है कंसिस्टेंटली। तो ये प्रॉब्लम है, निकोलस पूरन को आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक अगर खेलते हैं तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, क्योंकि पावर प्ले में बैटिंग करेंगे और पावर प्ले में जब भी बैटिंग करते हैं, बैटिंग फ्रेंडली अगर ट्रैक होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा हिट करते हैं और अच्छी आपको पॉइंट्स देंगे। बट अगर टू पेस ट्रैक होगा तो उस केस में थोड़े से रिस्की पिक हो जाते हैं, बट पावर प्ले में बैटिंग करेंगे तो उस केस में
आपको पता ही है थोड़ा-सा रिस्क लेके अगर मिस हिट भी होते हैं तो चांसेस होते हैं विकेट ना गिरे। हालाँकि बॉलर्स बहुत ही खतरनाक हैं। भुवनेश्वर कुमार मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, सीम मूवमेंट के लिए, और अगर हल्का-सा भी टू पेस या मॉइस्चर हुआ तो वो पावर प्ले में आराम से 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं। तो उस केस में आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। अभिषेक शर्मा के साथ भी सेम केस है। मिस एक तो न जो अंधाधुंध हिटिंग करते हैं उस केस में विकेट फेंक रहे हैं, प्लस मूवमेंट अगर होगा तो उनको उनकी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है। हालाँकि बैटिंग ट्रैक होगा तो वो अच्छा खासा हिट कर सकते हैं। ट्रेविस हेड आपको रखना पड़ेगा अगर हिटर हैं, अंधाधुंध हिटिंग करते हैं, बट वही है कि जो गेंद अच्छी होती है उसको वो छोड़ के भी चलते हैं। जैसा आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, आई थिंक ये दूसरी इनिंग इनकी ऐसी थी जहाँ पे बॉल फँस के आ रहा था या टू पेस ट्रैक था और फिर भी इन्होंने आराम से खेल के रन बनाए हैं। तो ट्रेविस हेड तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा दीपक हुड्डा, आयुष बदौनी और अब्दुल समद के साथ भी सेम केस है। स्पिनर्स क्योंकि लखनऊ के पास अच्छे हैं, कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं, तो स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं। पेस अच्छा खेलते हैं, बट मुझे लग रहा है कि पे जो पिच होगी वो टू पेस ट्रैक या मॉइस्चर होगा, उसमें मूवमेंट रहने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, तो अच्छे पिक नहीं होंगे। टर्नर अगर खेलते हैं बिग बैश लीग में, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, बट यहाँ पे एक तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, ऊपर से अभी लास्ट मैच में ही खेले हैं तो अभी पता नहीं है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा। मयंक अग्रवाल तो बहुत ही गंदे फॉर्म से जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं, उनको तो चांस मिलना भी नहीं चाहिए था खेलने का। माकरम मुझे लगता है शायद इस मैच में खेलें, बट अभी कंफर्म नहीं है। अगर वो खेलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। माकरम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निक अच्छी है, हिटिंग अच्छी करते हैं और प्लस बैटिंग ऑर्डर भी उनका ऊपर है, तो उस केस में आप उनको ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी के लिए टर्नर के साथ जा रहा हूँ। बाकी जब पिच रिपोर्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस करूँगा। मार्कस स्टोइनिस मस्ट हैव पिक होंगे, बॉलिंग प्लस बैटिंग बैकअप है। बैटिंग से अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं वो, बॉलिंग से भी 1-2 विकेट आपको लेके दे सकते हैं अगर टू पे स्ट्राइक रहा उस तरह का। अगर बैटिंग फ्रेंडली भी होगा तो भी उनको मारने के चक्कर में, हिटिंग के चक्कर में बैट्समैन जो है वो विकेट फेंक देते हैं। मार्को जॉनसन अच्छे गेंदबाज हैं और प्लस जो उनके 15-20 रन का जो कैमियो होता है, वो हमेशा ही एक प्लस पॉइंट रहता है, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। लेफ्ट आर्म पेसर हैं और अपने लंबे-लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं, तो मुस्ताफिज़ हैं, मैं उनको रख रहा हूँ। नीतीश रेड्डी अच्छे फ़ॉर्म में हैं, प्लस जो हैदराबाद के जो टॉप ऑर्डर है उसमें जैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, कोई भी बल्लेबाज जो है वो भरोसेमंद नहीं है। तो किसी भी समय किसी भी गेंदबाज को विकेट फेंक सकता है, चाहे वो कोई भी कंडीशंस हों पिच की। तो उस केस में ये एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, अच्छा खेलते हैं, स्पिन भी बहुत अच्छी खेलते हैं और इसलिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। बाकी अगर आप आता है कि टू पेस ट्रैक है तो आप कुणाल पांड्या को ट्राई कर सकते हैं और शहबाज़ अहमद भी एक अच्छे पिक होंगे उस केस में, क्योंकि अगर आप मान के चल रहे हैं कि अगर हैदराबाद का टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो शहबाज़ अहमद की बैटिंग आने के चांसेस हैं, और जब जब उनकी बैटिंग ऊपर थोड़ा-सा उनको प्रमोट किया गया है, उन्होंने अच्छी अच्छी बैटिंग की है और प्लस बॉलिंग बैकअप भी रहता है। और जो कुलकर्णी है अनीस कुलकर्णी, ये तो अश्विन कुलकर्णी, आई डोंट नो क्यों मौका दिया जा रहा है। हालाँकि पिछले मैच में जो कैच हुआ था, कैच भी उतना ज़बरदस्त पकड़ा था, पर कुछ ख़ास अभी तक कर नहीं पाए हैं उसके अलावा, और इसके अलावा कोई अच्छा पिक नहीं होगा ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलिंग सेक्शंस की बात करें तो इसमें मोहसिन खान के खेलने के चांसेस बहुत कम है आज, वो अनफिट हैं, जहाँ तक मुझे न्यूज़ का पता है। उस केस में आप उनको ड्रॉप करके अगर पिच रिपोर्ट देखनी पड़ेगी क्या है। नवीन उल हक एक अच्छे पिक होंगे, जैसे ही वो ब्रेक के बाद आए हैं, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। और भुवनेश्वर कुमार अगर टू पेस ट्रैक होता है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। पावर प्ले में इनिशियल ओवर्स प्लस डेथ वो करेंगे टी नटराजन के साथ, और पैट कमिंस मिडल ओवर्स में करते हैं, अच्छे फॉर्म में है, प्लस बैटिंग बैकअप रहता है पैट कमिंस का, तो वो भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा रवि बिश्नोई, अगर टू पेस ट्रैक या स्लो पिच है तो आप रवि बिश्नोई को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, हालाँकि इस सीज़न कुछ ख़ास कर नहीं पाए हैं और मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो उनको नहीं ले रहे हैं। तो वो एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आपके लिए, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि रेनी सीज़न है और हैदराबाद में 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो अच्छा खासा मॉइस्चर होगा पिच में। तो उस केस में आप 2 से 3 गेंदबाज लेके चल सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, नवीन उल हक हो गया, यश ठाकुर हो गए और टी नटराजन, पैट कमिंस, तो आप देख लीजिएगा। उसके हिसाब से अपनी जो प्लेइंग
टीम है वो बना लीजिएगा। मैं अभी के लिए इस टीम के साथ जा रहा हूँ। बाकी जब प्लेइंग 11 आएगी और जो किसकी बैटिंग फर्स्ट है, क्या पिच कंडीशन है, पिच रिपोर्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस करूँगा। और कैप्टन मैंने नीतीश रेड्डी को कर रखा है, वाइस कैप्टन मैंने मार्कस स्टोइनिस को कर रखा है। इसके अलावा जो अच्छी कैप्टनसी ऑप्शंस हैं उनमें लोकेश राहुल, क्लासन और ट्रेविस हेड रहेंगे, जो आप बना सकते हैं। अगर स्लो पिच रहा तो आप रवि बिश्नोई के साथ-साथ कुणाल पांड्या को ट्राई कर सकते हैं, और वाइस कैप्टन ऑप्शंस में ट्राई किया जा सकता है रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या में से किसी को। आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।